हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोग को तीन ऐसे स्टॉक देने वाला हूँ जो अगर आप लोग ने ये डिप पर खरीद लिया तो आप लिटरली रिटायर हो सकते हो अगले 5 से 7 साल में। अगर आपने सही इसमें अमाउंट लगा दिया ये तीन स्टॉक्स में और आप बस बैठ गए लेकर इन तीन स्टॉक्स को अगले 5 से 7 साल के लिए, तो आप आसानी से रिटायर हो सकते हो। तो मेरा पॉइंट बोलने का मतलब है कि इस वीडियो में तीन स्टॉक्स में ऐसे दूंगा जो आप लोग को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो ये सब स्टॉक्स पर आप लोग को नज़र रखनी है और ये सब स्टॉक्स जो अभी मंडे को कल डिप आ सकता है। न्यूज़ क्या है कि यूएस ने ईरान के ऊपर, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करा है। इससे क्या होगा, डेफिनेटली मार्केट एक बेरिश ओपनिंग देने वाला है, यानी नेगेटिव ओपनिंग। अगर आज ईरान रात में अटैक करता है तो डेफिनेटली कल एक बड़ा गैप डाउन, काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन देखने मिल सकता है मार्केट्स में। लेकिन वो गैप डाउन पर हमें घबराना नहीं है। वो गैप डाउन पर हमें, जो मैं तीन स्टॉक दे रहा हूँ, हम वो खरीद सकते हैं और बहुत वो तीन स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जो है वो है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियली वाइज काफ़ी साउंड है और काफ़ी अच्छी एक कंपनी है ये। मैं आप लोगों को पहले फंडामेंटल्स बता देता हूँ कंपनी के। पी रेशियो जो कंपनी का है वो है आपका, पी रेशियो 20 का पी रेशियो है, यानी इतनी ओवर मतलब महंगी कंपनी नहीं है। 20 का पी रेशियो बहुत अच्छा होता है ऐसी सब कंपनीज में, जहाँ दूसरी कंपनीज काफ़ी अच्छे पी मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही है। रेवेन्यू जो पिछले साल इसने 2024 में रेवेन्यू किया था 3,280 करोड़ का, इस बार इसने किया 3,090 करोड़ का 25 में। नेट प्रॉफिट इसका पिछले साल था 360 करोड़, इस बार है 471 करोड़। एफआई का जो स्टेक है इसके अंदर वो मैं आप लोग को बताता हूँ। एफआई 6.7% होल्ड करता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा घटा है, 6.89 से 6.75 है। डीआईज ने खरीदा है 10.6 से 10.78 किया है पिछले क्वार्टर से। और पब्लिक के पास 26% पब्लिक के पास है और 50% के ऊपर प्रमोटर के पास है। तो ये प्रमोटर इतना स्टेक रखता है अभी भी, तो अच्छी बात होती है। और ये फंडामेंटल्स वाइज अच्छी साउंड कंपनी है। अब मैं चार्ट वाइज टेक्निकल एक्सपेक्ट पे जाता हूँ स्टॉक के। आप देखो, ये एक कप एंड हैंडल बना रहा है। देखो ये बन रहा है इसका हैंडल। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत बड़ा रैली आ सकता है ये स्टॉक के अंदर। इसके ऊपर ये 100% जितना रैली कर सकता है, इन द सेंस कि इधर से ये आगे जाकर ये 800 से 1,000 रुपये का स्टॉक हो जाएगा, यानी 4-5x का जो है इसके अंदर आराम से रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, थीम अच्छा है, इंडिया ग्रो होगा तो ऑफकोर्स ये कंपनी को फ़ायदा मिलने ही वाला है। जैसा जैसा कैपिटल जो अपना कैपेक्स रहेगा वो बढ़ता जाएगा, ऐसी सब कंपनीज़ को फ़ायदा मिलता जाएगा। तो आप लोग को ये सब कंपनीज़ ये डिप पर खरीदनी है, मिस आउट नहीं करना ये सब कंपनीज़ डिप पर। सेकंड कंपनी जो है वो है चंबल फर्टिलाइज़र्स। सो जो चंबल फर्टिलाइज़र्स है वो एक एग्रीकल्चर कंपनी है। ये एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र कंपनी है। इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी। मैंने पहले काफ़ी इसको रिकमेंड किया है, मेरे जब मैं यूट्यूब चैनल नहीं था लेकिन मेरे को काफ़ी पसंद था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था ये स्टॉक के बारे में। जब ये स्टॉक 360 पर था उसके बाद 742 गया। अभी क्या हुआ कि रीसेंट टाइम में जो प्रीवियस क्वार्टर था इसका अच्छा नहीं आया, उसके कारण ये काफ़ी ऊपर से डिप करा है, 740 से 550 पर आ गया, एक बड़ा करेक्शन दिया है। जो पिछले साल इसका टोटल रेवेन्यू था 18,000 करोड़, इस साल आया 16,500 करोड़। नेट प्रॉफिट जो था पिछले साल वो 1,200 करोड़ था, इस साल आया 1,520 करोड़, यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है अच्छा 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 खासा। शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता हूँ आप लोग को इसका भी। जो एफ आई का स्टेक है इसमें 20% का है। ये इंटरेस्टिंग थिंग है, 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनमें स्टेक बढ़ाया है एफ आई ने 18% से 20.19% करा है। डी ने घटाया है स्टेक 5.83% से 4.49 कर दिया है। तो अच्छी स्टेक वाली कंपनी है एफ आई की। जिधर एफ आई इन्वेस्टेड है हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस आप देखो पी रेशियो जो है वो 13.2 का है, यानी बहुत चीप कंपनी है, एक्सपेंसिव कंपनी मैं नहीं दे रहा हूँ आप लोग को। जो भी कंपनी एट अ गुड पी रेशियो पर है उनके सेक्टर के हिसाब से वो मैं कंपनीज दे रहा हूँ। अब सिंपली देखो आप क्या है, स्टॉक मंथली चार्ट्स पर तो आप लोग को एक अप ट्रेंड में दिखेगा, ऐसा ऐसा चलते जा रहा है ये स्टॉक।
अभी हमें क्या फ़ायदा मिला है, प्रीवियस हाई का हमें एक रीटेस्ट मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो डिप आएगा, हमें ये डिप पर उठा लेना है ये इसको भी, क्योंकि टेक्निकल वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। ये आराम से आप नहीं करके ये 2000 रुपये की कंपनी होने वाली आगे। डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करो, 2000 क्रॉस भी कर सकती है ये कंपनी, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर। जो तीसरा स्टॉक है वो है GRSC। सो जो GRSC जो है वो एक शिपिंग कंपनी है, और शिपिंग एज यू नो काफ़ी एक फेवर में सेक्टर चल रहा है और मेरे को काफ़ी पसंद है। मैंने पिछले वीडियो में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी दिया था, उसके बाद अच्छा खासा रैली किया। इसका सिंपली क्या हुआ है, इसका पी रेशो हाई है क्योंकि ये पूरे सेक्टर के ही पी रेशो काफ़ी हाई होता है। तो इसका पी रेशो हाई है, 3280 पर है स्टॉक करेंटली, 68 का पी रेशियो है। कंपनी के फाइनेंशियल्स कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है। पिछले साल आप देखो 3500 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इस साल 5070 करोड़ का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट जो पिछले साल था वो 350 करोड़ का था, इस साल 527 करोड़ का है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें FI 4% होल्ड करता है, प्रमोटर के पास 75% स्टेक है। FI जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेक बढ़ाया है थोड़ा सा, DI ने भी बढ़ाया है थोड़ा सा। सो ये डेफिनेटली एक बाई है। और अभी एक टेक्निकल वाइज आप लोग को बताता हूँ, ये लाइफ टाइम हाई था, काफ़ी टाइम नीचे कंसोलिडेट किया, इधर से आप देखो लिक्विडिटी स्वीप प्राइस एक्शन अच्छा बनाया, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। अब ये लाइफ टाइम हाई का रिटेस्ट आके एक फिर मोमेंटम दिखा रहे हैं। जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रहा है तो ऐसी कंपनीज ही चलने वाली है, तो ये सब कंपनीज ही चलेंगी। स्टॉक एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। इंडिया का आगे थीम रहने वाला है डिफेंस, शिप बिल्डिंग ने वो सब, तो डेफिनेटली ये कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। और आप देखो कि ये जो है अभी वापस से एक बड़ा बुल रैली बिगिन कर रहा है। प्लीज़ गाइस कर देना ये 3 स्टॉक में इन्वेस्ट, अगर बड़ा डिप मिले हमें अगले हफ्ते में, जो कि लगता है कि हो भी जाएगा, कि डिप मिल भी सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर मारा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो इम्पैक्ट कल मार्केट में आता हुआ दिखेगा। अगर रात में ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया तो 200-250 पॉइंट का 1% का आएगा। अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो डेफिनेटली 350 पॉइंट का 400 पॉइंट का गैप डाउन आपको देखने मिलेगा कल के दिन पर मार्केट्स में। और बेसिकली मार्केट्स तो रेंज में ही है, हमें रेंज खेलनी है। अगर हमें 24,500 के आसपास निफ्टी मिले तो हमको ये सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए अगले हफ्ते के अंदर। गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।